जानवरों का चारा, आदमी का तो छोड़ दीजिए, जानवर का चारा खा के जो जेल गया उससे स्वराज मिला है। स्वतंत्रता सेनानी लोग जो आंदोलन किए उससे यह स्वराज मिला है कि चारा खा के जेल जाने से स्वराज मिला है। ये पहले वो अपनी चुनौती को न संभालें कि अब कांग्रेस अलग लड़ रही है, राजद अलग लड़ रहा है। नामांकन के अंतिम दिन पता चलेगा 2 आदमी और आके चुपचाप नामांकन कर गया। न उनका कोई नीति है, न उनका कोई नेता है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में कुशेश्वर स्थान और तारापुर 2 सीटों से उपचुनाव होने वाले हैं। तब दोनों पार्टियां, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, तो सभी अपने कमर कस ली है। और यही नहीं, खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब दोनों उपचुनाव के जो होने वाले हैं वहां से अब प्रचार प्रसार तेजस्वी का साथ देकर करने वाले हैं। इससे एनडीए को कितना नुकसान पहुंचने वाला है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा। और इनसे बात करेंगे कि सर, अब लालू प्रसाद यादव टेंशन बढ़ाने आ रहे हैं, क्या लगता है इसको किस रूप में देख रहे हैं? लालू जी एक्सपायर माल हैं। लालू जी से बिहार के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लालू जी जो कुकर्म करके जेल में थे अभी इतने दिनों तक, बिहार की जनता समझ रही है। फिर वो जब बिहार आएंगे तो बिहार के अपने जो उत्तराधिकारी है उनको वही कुकर्म करना सिखाएंगे। बिहार की जनता अब सुकर्म के चक्कर में है, कुकर्म के चक्कर में नहीं पड़ने वाली है। इसलिए लालू जी से अब बिहार में किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। तेज प्रताप जी ने तो कहा है, हम तो चाहेंगे कि कम से कम इस बहाने वो बंधकी से छूट जाएं। उनको जो बंधक बना के रखे हुए हैं तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी जी उनको बंधक बना के दिल्ली में रखा हुआ है। इस चुनाव प्रचार के बहाने कम से कम उनका बंधक छूट जाए, ये हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। जो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ये प्रार्थना करेंगे। उनको बंधक से मुक्त किया जाए, बंधन से मुक्त किया, कैद करके रखा गया उनको। और ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके स्वयं का जो बड़ा सुपुत्र है, इस 7 बहनों के बाद जो घर में पैदा हुआ होगा, जिसके पैदा होने पर खूब लड्डू मिठाई बटा होगा, उस पुत्र ने आरोप लगाया है कि छोटे बेटे ने उनको बंधक बना करके रखा है दिल्ली के अंदर। तो इस चुनाव के बहाने अगर उनको बंधन मुक्त किया जाएगा तो ये तो खुशी की बात है। आपने जेल का बात, और कोई फर्क उनके आने और जाने से अब नहीं पड़ने वाला है। बिहार के लोगों ने विकास बिहार में देख लिया है, अच्छी अच्छी सड़कों को देखा है, 24 घंटे का बिजली देख रहा है। अब बिहार के लोग किसी के झांसे में आने वाले नहीं। आपने जेल का बात किया। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर कहा है कि जेल भरो यात्रा में कार्यकर्ताओं को शामिल होने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जेल जाने से स्वराज मिला है। कैसा चारा खा के जेल जाने से स्वराज थोड़े मिला है। ये जो जानवरों का चारा, आदमी का तो छोड़ दीजिए, जानवर का चारा खा के जो जेल गया उससे स्वराज मिला है। ये स्वराज मिला है कर्म करने से। आंदोलन जो लोग, पुराने स्वतंत्रता सेनानी लोग जो आंदोलन किए उससे यह स्वराज मिला है कि चारा खा के जेल जाने से स्वराज मिला है। वो आके यही न बताएंगे जो चारा खा के कैसे जेल जाया जाता है। जिसको जिस बात का अनुभव होगा वही शेयर न करेगा। जेल जाने का उनका अनुभव बड़ा खराब है, बड़ा गलत काम करके वो जेल गए थे। कोई स्वतंत्रता के आंदोलन में तो वो जेल गए नहीं हैं। वो तो बिहार का रकम हजम करके जेल गए हैं और इस कारण उनको सज़ा मिली है। तो यही सिखाएंगे वो बिहार के लोगों को आकर के। बिहार का कोई भी आदमी इसमें फंसने वाला नहीं है। हम तो कहते हैं मुस्लिम और यादव भी अब नहीं फंसने वाला है इस प्रकार के कुकर्म में। सबको इच्छा हो रही है कि बिहार आगे बढ़े, बिहार नाम कमाए। आप भी नॉमिनेशन में कुशेश्वर स्थान में शामिल हुए थे, क्या लगता है वहाँ की जनता की क्या? खूब बढ़िया आशीर्वाद दे रहा है एनडीए को वहाँ की जनता। कुशेश्वर स्थान को जाकर देखिएगा। मेरा तो गृह जिला है दरभंगा ना। हमने देखा है 94-95 का कुशेश्वर स्थान, कि कुशेश्वर स्थान जाने के लिए 2 जगह बस बदलना पड़ता था, नाव पर चढ़ना पड़ता था। सुबह जब आप निकलते दरभंगा से तो 50-55 किलोमीटर जाने में आप शाम को पहुंचते थे। अभी तो वहां से सहरसा आप 2 घंटे में पहुंच जाइएगा। हम तो प्रभारी मंत्री हैं सहरसा के। दरभंगा से अब 2 घंटे में सहरसा चले जाइए। पहले पूरे दिन में भी आदमी नहीं पहुंच पा रहा था सहरसा। तो ये जो वातावरण बना है आज के दिन में, ये जो विकास लोगों को दिख रहा है, निश्चित रूप से इस विकास पर कुशेश्वर स्थान के लोगों ने यातना सही है। राजद के समय में आपको मालूम नहीं है, अब नाव से घर जाना, थोड़ा सा पानी आया नहीं, सालों भर नाव का रास्ता वाला जगह ज़मीन है। मैं मानता हूं कि अभी भी कुछ 2-4 जगह है जहां हम लोगों को काम करना है। अभी
इसीलिए आशीर्वाद मांग रहे हैं वहाँ लोगों से कि 15 वर्षों में जो हमने रास्ता चुना विकास का, कुशेश्वर स्थान को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, उसको और बेहतर बनाने के लिए हमको और अवसर की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से वहाँ की जनता ये बात समझ रही है कि एनडीए को ही जब हम अवसर देंगे तभी जो है सो कुशेश्वर स्थान का विकास संभव है। और लोग मन बना के बैठे हुए हैं। कल तो मैं गया था, लोगों का भीड़, लोगों की आवाज़, लोगों की मनोदशा यह बात प्रमाणित कर रही है कि आने वाले दिन जो है वो एनडीए के जीत के लिए वो मन बना चुके हैं, एनडीए के वोट के लिए मन बना चुके हैं। लेकिन सर, जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए को नुकसान पहुंचाए, इस बार फिर वो आप लोगों को चुनौती देने के लिए देखिए, तैयार है। कोई चुनौती नहीं है। क्यों देंगे वो चुनौती? किस प्रकार की चुनौती? ये सब बात कह करके कोई इससे फायदा नहीं होना है। लोग कहे ना कि विकास के ऊपर लोगों ने मन बनाया हुआ है, और सरकार जब एनडीए की चल रही है तो जनता भी चाह रही है कि हमारा प्रतिनिधि इस सरकार का प्रतिनिधि बने, जो ज़्यादा से ज़्यादा विकास का काम हमारे यहाँ लावे, ज़मीन पर उतारे। इसलिए निश्चित रूप से हम समझते हैं कि वहाँ के लोग मन बना चुके हैं एनडीए को जिताने का। कोई इसमें संशय नहीं है, रत्ती भर भी संशय नहीं है। और जब चूंकि इसमें संशय नहीं है किसी प्रकार का, तो फिर अगले चुनौती की बात कहाँ खड़ी होती है? जहाँ जिसको चुनौती देना है, लोकतंत्र है। अब कोई इधर ताल ठोकेगा, कोई उधर ताल ठोकेगा। लेकिन यहाँ तो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। महागठबंधन का हाल तो यही है। पहले वो अपनी चुनौती को न संभालें कि अब कांग्रेस अलग लड़ रही है, राजद अलग लड़ रहा है। परसों नामांकन के अंतिम दिन पता चलेगा 2 आदमी और आके चुपचाप नामांकन कर गया। न उनका कोई नीति है, न उनका कोई नेता है। अब देख लीजिए, सब लोग नेता बन रहा है उनके यहाँ। हमारे यहाँ तो एक नेता है, एक नीति है, स्पष्ट विचारधारा है, दिमाग के अंदर केवल विकास है, और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। इसलिए दोनों ही सीट जो है, आप छोड़ दीजिए कुशेश्वर स्थान और तारापुर, दोनों ही सीट भारी बहुमत से एनडीए जीतेगी। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे श्रम संसाधन मंत्री। अब देखने बड़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों सीट पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसका परिणाम क्या सामने आता है। इसका और बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।